गुड मॉर्निंग। और इक्वेशंस का हम लोग 5वां पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से हुआ है, आप लोग का भी प्रैक्टिस हुआ होगा। अब हम लोग इक्वेशन चैप्टर का मीन सीए फाउंडेशन चैप्टर 2 इक्वेशन का हम लोग आज पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 6 यानी एक्सरसाइज एफ है ये, ठीक है। इक्वेशंस का एफ, ठीक है। हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, ये आपके आईसीआई मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। तो ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख नहीं रहा हूँ, आप अपना आईसीआई मॉड्यूल खोल के रखिए या आप पीडीएफ उसका डाउनलोड करिए, ठीक है। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और उसे सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, जैसे आपका इक्वेशन है 2x² प्लस 8x माइनस m³, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है। कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ m क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें रूट्स का बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये समझते हैं, यहाँ पर एक चीज पहले आप समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें रूट्स निकालना है, तो रूट्स हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट जिससे हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 अगर आया, ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, आप लिखोगे रूट्स जो है, रूट्स आर रियल, ठीक है, एंड अनइक्वल, ठीक है। सेकेंड है b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आया, तो आप लिखोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। उसके बाद b² माइनस 4ac लेस देन 0 आया, तो आप लिखोगे रूट्स आर अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये तीन चीज आपको बताना है, ठीक है। मतलब यही रूट्स का नेचर हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस केस में आपका a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू माइनस m³ है, ठीक है। तो आपको d निकालना है, यानी b² माइनस 4ac, ये आपको कैलकुलेट करना है ना। तो ये हो गया 8² माइनस 4 इंटू 2 फिर इंटू माइनस m³, ठीक है। तो 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 8m³, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आया, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि रूट्स जो है ना वो इक्वल है। रूट्स इक्वल बोला, तो देखो रूट्स इक्वल कब होगा, जब हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। तो कहने का मतलब कि हम लोग जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया उसे आप इक्वल्स टू 0 ले लो अब, ठीक है। तो 8m³ इक्वल्स टू माइनस 64, तो m³ का वैल्यू हो जाएगा माइनस 8, है ना। 64/8 माइनस 8 आया। अब m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो -2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया m³ का m का जो वैल्यू होगा वो होगा -2। तो एग्जैक्ट आंसर है -2, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो देखो, जो इसका क्वेश्चन 2 है वो है 2 का पावर 2x प्लस 3, ठीक है। फिर माइनस 3 का पावर 2, फिर 2 का पावर x,
फिर यहाँ +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बोला जा रहा है x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे एक काम करो, सबसे पहले ना क्वेश्चन को ब्रेक करो, 2 का पावर 2x इंटू 2 का पावर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट हो जाएगा, यहाँ पे लेट करो 2 का पावर x को a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 का पावर 2x है, तो देखो 2 का पावर x और ये बाहर 2, तो 2x हो जाएगा, ऐसे पावर इनटू होता है, ठीक है। फिर -9 इंटू 2 का पावर x, फिर +1 इक्वल्स टू 0। तो 2 का पावर x a होता है, तो ये हो जाएगा 8a² माइनस 9a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये हो गया 8 1 जा 8। अब इसका मिडिल टर्म सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे 8 + 1 हो गया, ठीक है। तो 8a² माइनस 8a माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें से 8a कॉमन, तो ये हो गया a माइनस 1 फिर a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस 1 और फिर 8a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू हो गया 1 और एक हो गया 1/8, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 और 1/8 है। अब सुनो यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान देना है, आप a का वैल्यू आपका आंसर नहीं है, आप तो 2 का पावर x को a लिए थे ना। तो सपोज करो कि यहाँ पे हम a 1 लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर x इक्वल्स टू 2 का पावर 0 है ना, 1 है तो 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का पावर यहाँ 0, यही मेरा आंसर है, पहला आंसर यही है। और अगर दूसरा का बात करें तो 2 का पावर x इक्वल्स टू 1/8, तो 2 का पावर जो x है वो हो जाएगा 1/2 का पावर होल क्यूब, मतलब 2 का पावर x, तो इसको हम लोग 2 का पावर -3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -3। तो अपना जो दो आंसर है वो है 0 और -3, क्लियर है, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलो इसका क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन 3 समझते हैं। और सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन है आपका 4 + 1, फिर 4 + 1, फिर 4 प्लस यहाँ पे 1, फिर 4 + इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन है, इसे आप x मान लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 + 1/ ये पूरा x हो जाएगा, है ना। देखो क्यों होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, देखो 4 + 1/, ऐसे चलते जा रहा है। तो हम क्या किए, 4 + 1/, वापस देखो 4 + 1/, ये वापस यहाँ से वापस रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ से सेम चीज़ रिपीट हो रहा है ना। तो इस पूरे की जगह x ले लो, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो ये हो गया x - 1/x इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लिए x, तो ये हो गया x² - 1, यहाँ 4, तो x² - 1 हो गया 4x, ठीक है। तो ये हो गया x² - 4x - 1 इक्वल्स टू 0, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म से तो हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो यहाँ पे हम श्रीधर आचार्य यूज़ करेंगे। श्रीधर आचार्य पता आपको, नहीं पता तो आप एक देखो पहले इसका, जैसे मान लो कि ये क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें अगर श्रीधर आचार्य हम लोग लगाएंगे तो x का वैल्यू निकलने का फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -b का वैल्यू, यहाँ पे देखो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू
बी का वैल्यू यहाँ पे -4 है, ठीक है, और सी का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर -4 इंटू ए, ठीक है, -4 इंटू ए इंटू सी, और नीचे हो जाएगा 2a, ठीक है, 2a, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो गया 16 प्लस 4, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो गया 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4, ये हो गया 20, ठीक है, बाई 2। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस यहाँ पे 2, ठीक है। 20 का स्क्वायर रूट निकालो तो 2, यहाँ पे 10, 2, 5, ठीक है। तो ये 2 2 मिलकर एक 2 हो गया, मतलब 2√5, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ऊपर से 2 कॉमन जा रहा है ना, तो 2 यहाँ से ऊपर से कॉमन लो तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √5, ठीक है ना। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 प्लस माइनस √5, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। तो श्रीधर आचार्य हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। और यहाँ पे बताया गया है कि अल्फा और बीटा 2 रूट्स ऑलरेडी हैं इसके। तो देखो जब 2 रूट्स दे देते हैं ना, तो हम लोग सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है -b/a, ठीक है। -b/a का मतलब हुआ माइनस b का वैल्यू यहाँ पे -4 है और a का वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट अल्फा बीटा है c/a, तो इसका मतलब -3/2, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा हो गया -3/2, ठीक है। तो ये हो गया 4, यहाँ से 2 कैंसिल प्लस 3, मतलब ये हो गया 7, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 7 है। आपको यहाँ पे मेन याद ये रखना है कि ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे तो सही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला काम का फॉर्मूला है, तो आप ये याद रखो इसको।